बाप दादा का त्याग है। यथार्थ स्मृति का तमाम समस्त स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्वकी पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत देने से इसमें अथवा याद की लहराए की मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही है। साथ साथ याद और प्यार के दिल के बीच भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहनाए रहे थे। कौन पहनाए रहे थे? अकेले बाप है। बाप और दादा दोनों पहनाए रहे थे। बाप कौन? शिव बाप ज्योतिर्लिंग। और दादा कौन? ब्रह्मा। तो ठीक है, ब्रह्मा को दादा, वो तो ठीक बात। लेकिन ज्योतिर्लिंग कैसे माने पहना रहे थे? ज्योतिर्लिंग तो माला नहीं पहना सकता। तो बाप कौन हुआ? हाँ, जहाँ बाप दादा शब्द आता है वहां दोनों में ज्योतिर्बिंदु शिव तो समाया ही हुआ है। लेकिन बात है राम की टोल। राम बाप को कहा जाता है, मुरली में बोला है। और दादा है बड़ा बच्चा। बाप का जो बड़ा बच्चा है वो सृष्टि का पहला पहला बच्चा है। वो कौन? सत्य की टोल। वो तो सत्य में होगी। अभी उसका रूप क्या है? ब्रह्म का। तो बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहनाई गई है। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा संतोष सागर का विशेष दिवस है। क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तट पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। इस दिन जिम्मेवारी का ताज पहनाया गया। कौन से दिन की बात हो रही है? 18 जनवरी। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। तो प्रश्न पैदा होता है, साकार रूप में सेवा के निमित्त कौन? और ताजपोशी कौन सी? यहाँ ताज कौन सा है? सेवा की जिम्मेवारी का ताज। और तिलक कौन सा है?
का तिलक। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा से भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देश हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और चिल्लाने लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ब्रह्मा बाप की याद में नवलीन रहते हैं। ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप की बच्चों के लग में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे हैं। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे व शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की जरूरत, प्रेम की जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। ये था वतन का दृश्य। किसने सुनाया? कहाँ सुनाया? वतन कहाँ? सूक्ष्म वतन का दृश्य सुनाया। सूक्ष्म स्टेज में रहने वाला वतन, जिसमें बच्चे भी सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहते हैं और ब्रह्मा बाप को सूक्ष्म स्टेज में रहते ही हैं। शिव बाप की बात नहीं है। शिव बाप को मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में रहने की बात नहीं है। राम और कृष्ण जो बाप दादा कहे जाते हैं, उनको बाप की स्मृति तो है ही। स्मृति न हो तो बाप से जुदा हो जाए तो तुम कौन बाप से? तो स्मृति सदा से साथ होने के कारण सुप्रीम कौन बाप तो साथ है ही, चाहे वो बाप दादा हो और चाहे वो दूसरे बच्चे हो। तो वतन का दृश्य बाप दादा देख रहे थे, वो कहाँ सुनाया? गुलजार आदि के मुख से ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू में सुनाया। ये था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और इसलिए का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म से अधिकार प्राप्त किया, वो सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। स्मृति द्वारा ही जन्म से अधिकार के अधिकारी बने। ये स्मृति सर्व शक्तियों
की चाबी बन गई। ये स्मृति गोल्डन की स्मृति है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? मैं आत्मा गोल्डन की स्मृति है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? मैं आत्मा किसकी बच्ची? बाप की बच्ची। सुप्रीम सोल बाप के बच्चा होते हैं कि बच्ची भी होती है? सुप्रीम सोल बाप वो तो इंद्री पुरुष की बात ही नहीं। वो तो आत्मा आत्मा का भाई भाई बच्चे हैं और सुप्रीम सोल बाप है। आत्मिक स्टेज में बच्चा और बच्ची की बात नहीं। बच्ची की बात कब तक होती है? जब साकार हो, शरीर के साथ हो, तो शरीर से बच्चा और बच्ची होता है। तो बोला जब निश्चय हुआ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ। कौन से बाप की? तुम बाप के तो सब बच्चे ही बच्चे होते हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई। बच्ची कब? जब सुप्रीम सोल बाप राम बाप में प्रवेश करता है और सारे संसार में जगत पिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसे एटम कहा जाता है, आदम कहा जाता है, आदिदेव कहा जाता है। जब प्रैक्टिकल में हम उसके बच्चे बनते हैं, ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो आपस में भाई बहन हैं। तो बच्चा और बच्ची कहा जाता है। तो जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड निश्चय में लगता है। सेकेंड का सौदा हुआ, सेकेंड में बनने के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए, बने हैं ना अधिकारी? जल्दी या बन रहे हो? बन रहे हैं। अधिकारी बन गए जिन्होंने पहचान लिया साकार में बाप को, वो अधिकारी बन गए। 18 जनवरी स्मृति दिवस के बाद की बात हो रही है, उससे पहले की बात नहीं हो रही। अधिकारी बन गए हैं। फिर पूछा ये पक्का है? अरे जहां जिनसे पूछा है उनकी बात, जिस सभा में पूछा गया है। अच्छा, डबल फॉरेनर वर्षे के अधिकारी बन गए हैं, पांडव अधिकारी बन गए हैं। पक्का? पक्की बात है? पक्का है? इसका मतलब बार बार पूछ रहे हैं तो बहुत सी ऐसी आत्माएं भी सभा में बैठी है जिनको ये बात पक्की नहीं हुई है, इसलिए बार बार पूछ रहे हैं। हाँ, एडवांस पार्टी में भी ये बात लागू होती है और बेसिक में तो लागू होती नहीं। बहुत अच्छा मुबारक है अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सब शक्तियां मिली है।
साधारण रूप से मानेंगे बाप द्वारा नहीं, एक होता है सर्वसाधारण द्वारा माना गया बाप, विष्णु विष्णु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, वो तो सारी दुनिया निराकार को बाप मानती है, लेकिन वो निराकार बाप सुप्रीम सोल साकार में शक्ति पर जब आता है तो सारी दुनिया उसको पहचान नहीं पाती। इसलिए यहाँ शब्द लगा हुआ है विशेष बाप, अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली। किसके द्वारा? मीडियम कौन बना? विशेष बाप, विशेष राम बाप मीडिया बन गया। शक्तियां मिली है, एक आंख दिखाओ मिली है, सब शक्तियां मिली है ना। या किसको आंख मिली है, किसको छह मिली है, अपने को कहलाते भी यही है मास्टर सब शक्तिवान। शक्तिवान को नहीं कहलाते, हर शक्तिवान कहते हो। ये आगे बैठने वाले सर्व शक्तिवान है। आगे बैठने वाले कौन और पीछे बैठने वाले कौन? बाप दादा की तो बेहद की भाषा होती है। पीछे वाले मना जो बाद में आए, नए नए बच्चे, और आगे वाले मना जो पहले पहले आए, आगे आगे आगे। तो आगे वालों से पूछा, आगे वालों का मतलब क्या हुआ? जो लास्ट में आए वो, या जो पुराने पुराने आए हुए हैं उनसे? है ना, पुराने से पूछा। ये आगे बैठने वाले सब शक्तिवान हैं। एक तो बेटी बनाने के लिए दीदी दादी आगे बैठ जाती हैं, दादाएं आगे बैठ जाते हैं। तो उनसे पूछा, ये तो हद की बात हुई, और बेहद से क्या बात हुई? बेहद की बात ये हुई कि बेसिक में चलने वाले बहुत पुराने पुराने चल रहे हैं, बहुत से जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को मम्मा को देखा है, पुराने समय से चल रहे हैं, आगे 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 आगे। और उनमें से जो बच्चे हैं वो सभा में माउंट आबू में आगे भी बैठते हैं। तो बोला ये आगे बैठने वाले सब शक्तिवान है। पूछा, यह करके इशारा भी किया। दोनों तरह से आगे बैठने वाले हैं, दूर से भी आगे बैठने वाले, और बेहद में वो आगे आगे ध्यान में भी आए हैं। आगे ध्यान में आकर के बैठ गए तो उनसे स्टेशन पूछा, ये आगे बैठने वाले सब शक्तिवान है? बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रही है, थोड़ी शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं। सर्व शक्तियों में बाप दादा का इशारा स्पेशल कौन सी शक्ति के ऊपर होगा? नहीं, सर्व शक्तियों में सबसे मुख्य शक्ति कौन सी है? सहन शक्ति। और जो देवता धर्म के नहीं होंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं, उनमें कौन सी कमजोरी होगी? सहन शक्ति की कमजोरी होगी। तो स्टेशन उनसे पूछा, बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं, सर्व शक्तियां, सभी सब शक्तिवान हो
या कोई कोई सत्यवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूं लेकिन सत्यवान हूं, ऐसा कोई है? नहीं है, कोई हाथ नहीं उठाया रहा है। इसमें हाथ किसी ने नहीं उठाया। सर्वमास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, तो ये मास्टर सर्वशक्तिवान बाप दादा पूछते हैं कि हर सृष्टि के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो या ना हो? ना, ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संगदोष, इन पाठों को अपनी शक्ति के आधार से आधीन बनाया है। ये 5 शीश वाला सांप है। कौन कौन से 5 शीश बताए? अभी बताया प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल और संगदोष। इन सांप 5 शीश पर अधिकारी बस डांस करते हो या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस कर लेता है? सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक चीज आपको डांस दिखाने तो नहीं आते? कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है? खेल देखने लग जाओ या 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, इसका यादगार है। 5 ही सांपों को गले की माला बनाने का यादगार किसका है? शंकर का। और शंकर को वैदिक मनाने वाले मानते ही नहीं। बाप दादा स्पेशल बोल रहे हैं कि 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है। गले की माला बनाने का मतलब क्या होता है? गले लगा ले। कोई कितना की नींद है, कोई कितना की पतित है, कोई कितना की दुखदाई है, उनको भी गले का हार बनाए गए। तो तीर्थ सैया बनाई दी है। तीर्थ सैया 5 दर्शनों का जो समूह है, उस समूह को तीर्थ सैया बनाया है। विश्व के बाद दूसरा दिन आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी वाली देवात्मा, परिष्ठा आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई दे। हाँ, यादगार न करती है, कुछ प्रैक्टिकल हुआ होगा तभी तो यादगार बनेगी, या फालतू की यादगार बन जाएगी। जरूर कुछ प्रैक्टिकल में होता है। कोई दूसरे रूप में कार्य बनाने वाला आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ है, जो शेष सैया पर, सांपों की सैया पर आराम से लेटा हुआ है। नहीं तो सांप को छूने मात्र से कोई डर जाता है। तो ये सब सांप गले की माला दिखाई। जब ये माला पहनते तब बाप की माला में नंबर 80 में नजदीक मन की बनती। ज्यादा ऐसे विश्व कल्याणकारी बने हो जो दुनिया में अपना कोई भी दुश्मन नजर न आए, सब अपने में दिखाई पड़े, सब अपने परिवार के हैं, कुटुंब के हैं,
बस गए और कुछ वो काम नहीं। ये प्रैक्टिकल स्वरूप सच्चाई है। विजयमाला की तकलीफ तो मनुष्य बन जाते हैं जो सांपों को अपने गले की माला बना लेते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विदेश सहन शक्ति और तपस्या या प्रकृति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सर्व शक्तियों की बात बताई, उसमें विदेश की शक्ति की तरह दिखा रहे हैं, सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति। ये कौन से धर्म की आत्माओं में विशेष होती है? सहन शक्ति होती है देव आत्माओं में विशेष। जो देव आत्माएं हैं वो दूसरों को देती है। कोई कितना भी लेने वाला सामने आ जाए, छीनने वाला सामने आ जाए, हड़पने वाला सामने आ जाए, अधिकार करने वाला आ जाए, उनको भी कुछ न कुछ देती है। उनको कहा जाता है देव आत्मा। इतनी सहन शक्ति उनके अंदर होती है। तो देवता धर्म सभी शक्तियों का गुणराज को धारण करने वाला है। और उसके बाद सेकेंड नंबर है क्षत्रिय धर्म, छात्र धर्म। क्षत्रिय धर्म का विशेष धर्म विशेष शक्ति कौन सी है? सामना करने की शक्ति। क्षत्रिय राजाओं ने सदैव दुश्मनों से मुकाबला कर अपने देश की रक्षा की। तो बोला ये विशेष सहन शक्ति या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मानव और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने जगत में देखा है कि शक्तियां तो हैं, शक्तियां नहीं है ये नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वो समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लगाए पाते। स्मृति ज्यादा है, समझती कभी कम और कभी ठीक हो जाती है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी को बना दिए, लेकिन हर स्मृति की समझती विजयी बनाए, विजय माला का अभिक माता बनाती है। समझतियों को स्वरूप में लाओ, मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समझती स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में आ गए। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। अभी समझतियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नैन से समझती स्वरूप का अनुभव, हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समझती का अनुभव करे। कोई भी बोल साधारण नहीं हो, हर बोल में जो समझती का वरदान मिला है वो अनुभव करो। मन बुद्धि द्वारा शेष संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण जगत में भी फरिश्ते पद के समझती का स्वरूप दिखाइए। डबल लाइफ का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव। तो ऐसे है तो चलते बच्चे समझती स्वरूप को बनो और दूसरों को भी समझ ही दिलाओ। बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप को साथ में
बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप को साथ में एक सैर कराया। किसने कराया? बाप दादा ने कराया। बाप कौन? राम बाप उसी सोल के साथ और दादा, ये कंबाइंड रूप है, माना एक में ही प्रवेश है। आज ब्रह्मा बाप को साथ में लेकर, इसको साथ लेकर ब्रह्मा बाप क्या हुआ? हाँ, साथ में लेकर ये तय कराया। क्या तय कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं वो सभी ब्राह्मण दिखाए। तो कितने होंगे वो? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं, ऐसा जन्म व्यक्त जन्म नहीं, व्यक्त उसे कहा जाता है जो आंखों से देखा जाए। बच्चा पैदा हुआ और आंखों से दिखाई दिए तो क्या हुआ? व्यक्त जन्म। और अव्यक्त जन्म कौन सा? एक तरफ शरीर छोड़ा और दूसरी तरफ आत्मा कोई में प्रवेश कर दे तो कौन सा जन्म हुआ? अव्यक्त जन्म। वो दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे मम्मा, बाबा, भाऊ, मनोहरी दादी, चंद्रमणि दादी, ये शरीर छोड़ने के बाद कोई बच्चियों में प्रवेश करके पाठ बजाएगी। उनके भाव स्वभाव संस्कार से पता चलेगा ये वही आत्माएं पाठ बजा रही है। लेकिन इन आंखों से वो 16 देखने में नहीं आ सकता। तो बोला ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं वो सभी ब्राह्मण दिखाई। तो वो कितने होंगे? अव्यक्त जन्म लेने वाले जो भी हैं वो सभी ब्राह्मण दिखाए। वो कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा है। अव्यक्त जन्म, सिर्फ जन्म नहीं बताया, ऐसा जन्म अव्यक्त जन्म लेने वाले तो कितने होंगे? वो साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। साकार रूप में नहीं, साकार रूप से, साकार रूप के मुकाबले साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। जो शरीर छोड़ गए हैं उनकी संख्या ज्यादा थी। जो प्रवेश करके पाठ बजाए रहे हैं, प्रवेश करके अव्यक्त जन्म लेकर के पाठ बजाए रहे हैं, एक एक साकार चोले, एक साकार चोले में जो एडवांस पार्टी के साकार चोले है, प्लानिंग पार्टी है, वो कम है और उन्हें प्रवेश करने वालों की संख्या ज्यादा। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में मर्ज किया। सुना? कहाँ मर्ज किया? वो सूक्ष्म मनन चिंतन करने वाले जो भी भागी हैं एडवांस पार्टी के, उनमें उनको एमर्ज किया। माना
अनुभव में आया कि इनमें कोई सोच प्रवेश करके कार्य कर रही है, या एक एक में अनेक सोच प्रवेश करके पाठ बजाए रही है, तो इमर्ज किया सुना, उसमें आप लोग भी है ना। क्या था? अरे जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। तो शरीर छोड़ने वाले ब्रह्मा को आकारी रूप में याद कर रहे हैं, तो खुद की स्थिति क्या होगी? खुद का क्या असर होगा? वही असर होगा। मम्मा बाबा को शरीर छोड़ने के बाद जिन्होंने याद किया या याद कर रहे हैं, तो उनको की स्थिति क्या हो जाएगी? वही अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करेगी, अंतमते सुगते हो जाएगी। तो पूछा, उसमें आप लोग भी है ना, कितने जो शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश करके अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं, उस लिस्ट में आप लोग भी है ना। किससे पूछा? कहाँ पूछा? माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा ने गुंडा दादी के मुंह से ये पूछा कि जैसे मम्मा बाबा से छोड़ करके पाठ बजाए रहे हैं प्रवेश करके बच्चों में, ऐसे आप लोग भी प्रवेश करके पाठ बजाने वालों की लिस्ट में हैं अथवा नहीं? है ना। और जो प्रवेश करके पाठ बजाने वालों की लिस्ट में है, वो फिर राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले बच्चों के रूप में भी होंगे। कोई पहले जन्म में जन्म लेंगे, कोई दूसरे जन्म में जन्म लेंगे, कोई तीसरे जन्म में जन्म लेंगे। ऐसे नहीं कि सारे ही के सारे जीके वो राधा कृष्ण के साथ ही 4.5 लाख की लिस्ट में आ रहे हैं, बाद में भी जन्म लेते रहे, सत्य के 8 में जन्म तक। तो पूछा कि जिन आत्माओं को अव्यक्त रूप में जन्म लेने वाली आत्माओं को वतन में बंद किया, उसमें आप लोग भी है ना। और हरेक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, सभी की दृष्टि दी, और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। क्या था? ऐसी अव्यक्त रचना को, ऐसी अव्यक्त रचना जो सूक्ष्म शरीर धारण करके दूसरों में प्रवेश करके अव्यक्त जन्म लेने वाली रचना है, व्यक्त आंखों से दिखाई देने वाले नहीं है। उसके साथ में कोई आंखों से दिखाई देती है क्या? इन आंखों से दिखाई देने वाले नहीं है। उनको एक विशेष गिफ्ट दी। अभी यहां जो बैठे हो, वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो, वो हाथ उठाओ। क्या कहा? कहाँ बैठे होने वालों की बात की? जिस समय वाणी चल रही थी माउंट आबू में सारे जनवरी को, उस समय पूछा, अभी यहाँ माना माउंट आबू में जो बैठे हो, वो साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो, वो हाथ उठाओ। माना आगे वाले हाथ मत उठाओ। जो पहले ही ज्ञान में आ चुके हैं या आगे आगे बैठ करके बैठे हुए हैं, वो हाथ मत उठाओ। जो 18 जनवरी 69 के बाद बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आए हैं, वो हाथ उठाओ। जो भी यहाँ आए बैठे हो, वो साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो, वो हाथ उठाओ। मैं जानती हूँ
होने के बाद, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो ज्ञान में आए वो हाथ उठाओ, नीचे करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। तो कौन सी होगी? पुराने वाले होंगे जो 18 जनवरी से पहले ही साकार में आ चुके थे ज्ञान में, वो होंगे, या तो बाद में आए हैं शरीर छोड़ने के बाद, ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटने के बाद, वो होंगे। साकार रूप की रचना में विशेष कौन से होंगे? अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। ये तो अव्यक्त रचना की बात कर रही, अव्यक्त रूप में जन्म लेने वालों की बात कर रही। अब साकार रूप की बात की, हमने कौन सी चिंताई है? नहीं, साकार। अब जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। हाँ, यानी 69 के बाद जो ज्ञान में आए हैं वो हाथ उठाओ, वो साकार रूप की रचना है। 69 से पहले शरीर छूट गया, उस समय से पहले जो ज्ञान में आ चुके हैं उनका प्यार किससे हो गया? अव्यक्त रूपधारी से प्यार हुआ या साकारी से प्यार हुआ? 69 से पहले, 18 जनवरी 69 से पहले जो बाबा था वो साकार रूपधारी था या अव्यक्त स्टेज वाला था? साकार रूपधारी था। 69 के बाद जो भी निमित्त बना, बाबा का रूप, राम बाप वाली आत्मा का रूप, वो 69 के बाद ज्ञान में आया तो वो साकारी हुआ। तो पूछा, जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। बहुत थोड़े आज की सभा में, सबकी बात सही, बहुत थोड़े 69 के बाद जो ज्ञान में आए उनकी अव्यक्त स्टेज नहीं बननी है। अव्यक्त स्टेज का मतलब अव्यक्त रूप से शरीर छोड़ करके दूसरों में प्रवेश करके पाठ बजाने वालों जैसे नहीं है। शरीर छोड़ करके पाठ बजाने वालों जैसे नीति किसकी है? जो 69 जनवरी से पहले के हैं या बाद के हैं? पहले वाले, जो पहले ही साकार रूप में आ चुके ज्ञान में, उनकी दृष्टि ज्यादा है कि जो कि शरीर छोड़ने वाले घटना को फॉलो करने वाले, उन्हीं को स्थिति में धारण करने वाले हैं। तो उनकी जो स्थिति है शरीर छोड़ने के बाद, वो वही स्थिति बनेगी, अंत बचे तो बचे जो ब्रह्मा की बनेगी। इसलिए पूछा, कहा कि जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं आज की सभा में, बहुत थोड़े हैं और स्पष्ट कर दिए। माने ऐसे तो बाहर होंगे, संख्या में ज्यादा भी होंगे। कौन? जो साकार रूपधारी होंगे। लेकिन वहां जहां ये वाणी चल रही थी, वहां के लिए बताया कि वहां वो साकार रूपधारी जो 69 के बाद ज्ञान में आए हैं वो बहुत थोड़े। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी। क्या कहा? यहाँ बहुत किसकी बात कर रहे थे? बहुत संख्या किसकी थी और बहुत थोड़े कौन से थे? उस सभा में बहुत संख्या वाले कौन से थे और कम संख्या वाले कौन से थे? हाँ, व्यक्त जन्म लेने वालों की संख्या वाले वहां सभा में बहुत बैठे हुए थे, जो ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ करके दूसरों में प्रवेश करके भूत बन करके पाठ बजाने वाले। इसलिए दूसरे धर्मों में फरिश्तों की मान्यता बहुत है। दूसरे धर्म वाले फरिश्तों को मानते हैं और देवी देवता सनातन धर्म वाले साकार देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी मूर्तियों को पूजते हैं। तो उस सभा
की बात की जो 18 जनवरी 2001 को माउंट आबू में सभा लगी हुई थी। उस सभा में 2 प्रकार के बच्चे थे। एक तो साकार रूपधारी, साकार से पाठ बजाने वाले बच्चे, बहुत बड़े बच्चे थे जो 18 जनवरी 69 के बाद ज्ञान में आए। और ज्यादा संख्या किसकी थी? जो 18 जनवरी 69 से पहले ही ज्ञान में आ चुके थे। साकार रूप से ब्रह्मा बाबा की जिन्होंने पालना ली हुई थी, तो जिन्होंने साकार रूप से पालना ली हुई थी उनमें से बहुतों का अटैचमेंट साकार रूप की तरफ लग जाता रहा। और साकार रूप से जिनका अटैचमेंट लग गया उनको साकार ज्यादा याद आएगा कि निराकार ज्योतिष को ज्यादा याद आएगा, साकार ज्यादा याद आएगा। तो साकार रूप स्टेज को धारण करने वाला जिनको याद ज्यादा आता रहा उनकी दिन रूप स्टेज नहीं बन सकती, ये पावरफुल स्टेज नहीं बन सकती। तो पावरफुल स्टेज न बनने के कारण उनको शरीर छोड़ने के समय वही अधूरा रूप याद आता है, और वो जो अधूरा रूप का जो गति हुई है वही गति उनकी भी हो जाती है। तो बोला अव्यक्त रूप से जन्म लेने वालों की संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं। क्या कहा? दुनिया में भी इस साकार शक्ति पर रहने वालों की संख्या ज्यादा होगी विनाश के टाइम, विनाश के बाद, या दूसरे शरीर में जाने वालों की संख्या ज्यादा होगी। शरीर छोड़ छोड़ करके, सजाएं खा खा करके और कुछ बदल में जाकर के बैठते रहेंगे, विनाश होता रहेगा। साकार शक्ति पर साकार रूप से अब तक पाने में बहुत थोड़ी सी आत्माएं बचेंगी। तो यहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। कहाँ? माउंट आबू की बात। तो बाप दादा ने सभी को वतन में मर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देकर के बुलाया कि आप सभी वतन में आओ। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। क्यों? बाप दादा ज्यादा खुश क्यों हो रहे थे? क्योंकि जिनको निमंत्रण दिया गया कि आप उस वतन में आओ तो वो तो ये समझते वतन कोई ऊपर है। और बाप दादा क्यों खुश हो रहे थे? क्योंकि बाप दादा तो जानते हैं कि ऊपर नीचे होने की बात नहीं है वतन की। वतन तो साकार शक्ति पर ही है, लेकिन जिनके लिए वो साकार शक्ति पर सूक्ष्म वतन बताया वो साकार रूप से रहने वाले जो भी बच्चे हैं उनकी स्टेज सूक्ष्म बनने वाली उसके लिए है, कोई ऊपर हवा में रहने की बात नहीं। तो बाप दादा ने उन बच्चों को सौगात दी। बहुत सुंदर मेदान हीरे का कमल पुष्प था, बहुत चमकता हुआ, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वो मेदान हीरे का कमल पुष्प आप समझ करो कितना कोमल होगा। फूलों की भी वैरायटी होती है। उन फूलों में फूलों का राजा कौन सा फूल कहा जाता है? कमल का फूल। किस फ्लावर कहा जाता है? तो किस फ्लावर उनको दिया, इनको है। हिम्मत करो फूल को, कितना सोमजी को होगा। हिम्मत हुआ? हिम्मत हुआ या नहीं हुआ? हिम्मत किया। डबल पर्सन ने बेदाग दिए कि उस कमल को हिम्मत किया, इज्जत ने हिम्मत किया। अच्छा, पांडवों ने हिम्मत किया और मीठी मीठी माताओं ने हिम्मत किया। उस सभा में बैठे हुई माताओं को डबल पार्कर से
और टीचर से, पांडवों से प्रश्न किया, क्या कहा, जब हिम्मत करेंगे तभी तो सौगात मिलेगी, किसी से नहीं सौगात मिली है। बाप दादा ने उन रत्नों की सौगात दी, सभी को वतन में मत किया और निमंत्रण दे के बुलाया, सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का कमल पुष्प था, किसकी सौगात की, कमल फूल की। बहुत चमकता हुआ बेदाग हीरे का कमल फूल आके मत करो, इतना शोभनीय हुआ। तो इमज हुआ, इमज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है, कितनी माताएं और शक्तियां बन गई, इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई, मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया। इसको अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी बच दिया, पहाड़ भी बच दिए और साथ में सागर भी बच दिए और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम से घूमने की, खेल नहीं कराया, बाल और बैसबॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहराए रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में मैसेज थी, अव्यक्त रचना की। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्वशक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, बाहर में प्रत्यक्ष करो हर कर्म के द्वारा। जो भी आत्मा चाहे व्यक्ति के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में, संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने ये भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उनमें कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख करके ब्राह्मण को बने हैं ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, शक्ति देने की और पालना नहीं, स्मृति देने के पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाए और कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो। क्या कहा, कितनी चाहिए? 9 लाख। तो अभी तक 9 लाख आत्माओं को संदेश नहीं मिला। संदेश तो 9 लाख को क्या करोड़ों को मिल गया। फिर 9 लाख की बात क्यों बताई? 9 लाख की बात इसलिए बताई कि 9 लाख वाली आत्माएं है देवी देवता सनातन धर्म की पक्की रहने वाली, 16 कला संपूर्ण बनने वाली। बाकी जितना भी आत्माओं को संदेश दिया जा रहा है अथवा ज्ञान दे रही है, वो सब दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं। इसलिए बोला कि कम से कम 9 लाख को चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो,
शक्तियां बढ़ाओ, ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, डिस्कशन की विस्तार में नहीं जाओ, शक्ति दो। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी हो वो भरती जाओ। आजकल जो निमित्त है उनको तो पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाए, सेवा केंद्र बढ़ाए, ये तो कॉमन बात होगी, लेकिन हरेक आत्मा को शक्तिशाली बाप की मदद से बनाए, अब इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते हो, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की साधना की आवश्यकता है। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने, बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती है, चाहे पत्रों के द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल की आवाज से भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद क्या भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद करते हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाप कदम गुना रिटर्न में याद करते हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के सभी समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप से सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उच्च कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप तो समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद किया और नमस्ते। सेवा का टर्न छत्तीसगढ़ और इंदौर जोन का सामने है। सभी ने बहुत दिल से सेवा की, सबको संतुष्ट किया और स्वयं भी संतुष्ट रही, इसकी मुबारक हो। नई स्टेट बनी है, कौन सी? छत्तीसगढ़। इसलिए नई स्टेट वालों को बाप दादा सदा याद और सेवा में आगे उड़ने वाले मुबारक मिले। अच्छा की कन्याओं की बात, आगे कुमारियां हैं, पीछे माताएं। माताएं बहुत अच्छा है, जैसे अभी खड़ी हो गई ना, ऐसे याद और सेवा में सदा खड़े रहेंगे। आजकल की कुमारियां तो अच्छी पालना में पड़ रही है, ऐसी पालना जो वायुमंडल के प्रभाव से बचे हुए हो, तो सदा आगे बढ़ रही हो और बढ़ते ही रहे। अच्छा, मुबारक। जो नई स्टेट बनी है ना छत्तीसगढ़, उनका छत्तीसगढ़ में 16 जिले हैं। इसकी राजधानी रायपुर है। इसका पुर राय देने वालों का पुर, राजधानी को मुबारक। अच्छा सेवा का फल भी मिला, बल भी मिला। फल है खुशी और बल है सदा ऐसे निर्विघ्न रहने की, तो ये सदा ही साथ रखना। अच्छा, टीचर को भी बहुत बहुत मुबारक।
अभी जो बाप दादा ने कहा शक्ति रहने की साधना बढ़ाते रहना, मधुबन निवासी भी आए हैं। अच्छा, आज खास ये संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उनकी भी सेवा कम नहीं है। चौथा, आज खास उन संगम भवन वालों की आज बात करना चाहिए, रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवादारी हैं उन सबकी सेवा एक दो से आगे है, अच्छी। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक इनको, इनको मुबारक हो है शांतिवन के सेवादारियों को। 3 वचन बताए, और कौन से? सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम। तो संतुष्ट करना भी पड़ता है, तो मुबारक हो 8-9 भवन वाले, मधुबन की 4 भुजाओं वाले, सभी को मुबारक मुबारक। डबल फॉरनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा। डबल फॉरनर्स के सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल प्यार है। क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं, ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं, और लगता ही नहीं है कि वो कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसीलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक, बहुत अच्छा। देखो, हिम्मत करके पहुंच तो गए हैं ना, चाहे टिकट मिले न मिले, लेकिन लेकर के पहुंच तो गए हैं, हिम्मत अच्छी। अच्छा, अभी क्या करना है? दादी साधनों को अपनाना पड़ता है। किससे बोला? दादी जी बोला साधनों को अपनाना पड़ता है। पड़ता है माना मजबूरी। वृद्धि बहुत फास्ट हो रही है ना, अच्छा है, वृद्धि भी हो रही है और सभी को संतुष्टता भी मिल रही है, अच्छा पाठ बजा रही है। फिर भी निमित्त तो है, बाप दादा रोज अमृत वेले वरदान के साथ साथ मसाज भी करते हैं। बाप दादा देखते हैं तो निमित्त बनने वालों को मेहनत भी करनी पड़ रही है। चलो खेल ही कहो, खेल कहते हैं, खेल करते हैं, मेहनत नहीं करते। इस समय जनक बेटी भी याद कर रही है, वो सोच रही है मैं स्टेज पर हूँ, बाप दादा जी मुबारक दे रहे हैं, अच्छा है, जो पाठ जिसको मिला है वो विधि पूर्वक करेगा। हर एक पांडव भी अपना अपना पाठ बजाए रहे हैं, नारायण दादा और उनके बेटे, ठीक है ना, दोनों ही ठीक हो। इसको बाप दादा ने फ्री रखा है, जब मन करे जैसे करे, मर्यादा पूर्वक वैसे करो। ब्राह्मण जीवन की, लौकिक परिवार की, दोनों की मर्यादा जानते हो, दोनों ही जानते हो या एक जानते हो? दोनों ही जानते हो, तो दोनों को निभाना है। अच्छा, बस अभी थोड़ा सा मधुबन से कनेक्शन बढ़ाओ, लेन देन करो,
किससे बोला है? नारायण दादा से बोला। नारायण दादा कौन है? ब्रह्मा बाबा का लौकिक में पुत्र है, कोई अलौकिक में भी होगा है? नारायण दादा कोई अलौकिक में नहीं होगा क्या? जो लौकिक में होता है तो कोई न कोई अलौकिक में भी जगदीश जानकी आदि वगैरह होते। हाँ, तो बोला अच्छा है, बस थोड़ी सी कमी अभी क्या है, अभी थोड़ा सा मधुबन से कनेक्शन बढ़ाओ, लेन देन करो, मन में बातें नहीं करो। क्या करो? हाँ, अपने मन के अंदर की बातें नहीं करो, मुख से भी करो। ये बीज है, वो विनाश तो नहीं होना है। क्या कहा? ये बीज है ज्ञान का। हाँ, बेहद के नारायण दादा से भी बोला है, उनसे बोला स्थूल बात के लिए स्थूल धन का बीज वो बोने की बात, और बेहद के नारायण दादा से क्या बोला? ये ज्ञान लता जो एडवांस के हैं वो ज्ञान के बीज हैं, तो वो विनाश तो नहीं होना है। अच्छा है, फिर भी जीते। अच्छा, सिकिल्ला तो है। क्या सिकिल्ला किसे कहते हैं? बहुत बहुत समय के बाद जो मिलते हैं, बड़े सिख से बड़े प्यार से मिलते हैं, तो उनको कहा जाता है सिकिल्ला। 69 से पहले ज्ञान में आए हैं, जिनको अध्यक्ष रूप में जन्म लेना है, उनके लिए तो हद का नारायण और वेद का नारायण दोनों कहते हैं। सिकिलता तो है बहुत अच्छा, दोनों ही चीजें। आपका घर है, जब चाहो तब आओ। क्या कहा? ठीक है ना? जगदीश भाई इससे बात हुई अब तो जगदीश भाई से। जगदम्बा माँ का स्लोगन याद है ना? हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। तो आपका भी अभी यही अनुभव है ना? करावनहार चलाए रहा है, चलाने वाला चलाए रहा है, बाकी अच्छा है। ये सभी आदि रत्नों ने आप वो सेवा के आदि रतन, ये दादियां हैं स्थापना के आदि रतन। ये पांडव की सेवा के आदि रतन है। एक किताब दिखाई, अच्छा है, मोटी किताबें इंस्टीट्यूशन का शो होता है। क्या बात? हाँ, मुरली में तो बोला छोटी छोटी किताबें बनानी चाहिए, छोटी छोटी बुकलेट। बड़ी किताबें पढ़ने का किसी को टाइम नहीं है। और यहाँ क्या बोला? जगदीश भाई ने एक किताब दिखाई, अच्छा है, मोटी किताबें इंस्टीट्यूशन का शो होता है। मोटी किताब दिखाने से क्या हो जाता है? शोर शराबा ज्यादा हो जाता है। आज बाबा के कमरे में गया तो वो यादें आ गई, यहाँ होते भी नहीं था, मन भर आया। ऐसे जगदीश भाई ने बोला, इस याद से और भी एक तो प्यार बढ़ता है, प्रत्यक्ष रूप में दिल का प्यार बाहर निकलता है, और दूसरा याद में बाप के समानता की हिम्मत भी आती है। अच्छा हुआ। लेकिन बाप दादा कह रहे थे कि जो भी सेवा में आदि रतन है, वह स्थापना के आदि रतन है, दोनों ने सेवा बहुत अच्छी की, निमित्त बने, सहन भी किया और प्यार भी मिला, अच्छा किया। क्योंकि उस समय हिम्मत रखने वाले बहुत थोड़े थे, लेकिन हिम्मत रख करके सहयोगी बने। वो सहयोग की जो मार्क्स है वो जमा है, जमा का खाता अच्छा है, एक का पदम गुना जमा होता है ना। तो जिन्होंने भी जो कुछ किया है दिल से और शक्तिशाली होके, उनका एक का लाख गुना नहीं लेकिन पदम गुना जमा है। आप सबका भी जमा है और इन्हों का भी जमा है।
रतन मोहन दास अच्छी सहयोगी। नीचे ऊपर होना तो पड़ता है। इसको बोला रतन मोहन दास से बोला नीचे ऊपर होना तो पड़ता है, लेकिन सहयोगी तो बनना ही है, भले नीचे ऊपर होना पड़े। बाप दादा की भुजाएं हो ना, तो भुजाओं का काम क्या है? भुजाओं का काम है ऊपर नीचे होना और सहयोग देना। अच्छा सहयोगी, अच्छा सहयोगी है ना, अच्छा हो गया। जहाँ हुआ है वो है हिमालय, जहाँ से बड़ी बड़ी सारी नदियाँ निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, सरस्वती निकलती है और कागज में रकम बढ़ेगा। ब्राह्मण आत्माओं का है, आत्मा धूमती बच्ची रहती है, स्वतंत्र होकर के घूमे, कोई रोकने वाला नहीं।